हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पिछले लेक्चर में हमने किया था बेसिक्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन। आज हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो हमने जो एक्सप्रेशन डराइव किया था वो क्या आया था बेटा हमारा, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी आपका क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी क्या है, एलिवेशन कॉन्स्टेंट, एम क्या है आपका, मोलैलिटी है। तो यहाँ से जो डेल्टा टी बी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपके एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो नेचर ऑफ सॉल्यूट को डिफाइन करे। सिर्फ आपका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जो पार्टिकल की नेचर पे ना डिपेंड करके उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो सॉल्यूशन है, इक्विमोलर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट सेम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, तो उनका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे आप क्या कर सकते हैं, दो आपके कंटेनर हैं, दोनों में आपने सॉल्वेंट क्या लिया है, वाटर, और उसका वेट क्या है, सेम। एक में आपने शुगर ऐड कर दिया है, एक में आपने यूरिया ऐड कर दिया है, और उन दोनों की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल 2-2 मोल ऐड कर दिए हैं, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो दोनों के केस में सेम होगा, क्योंकि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि आपने शुगर डाला है या यूरिया डाला है, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने ऐड किए हैं। अब हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, और जो मोलैलिटी है वो हमने किया था, उसका क्या आया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या बना था, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। W2 क्या है बेटा, वेट ऑफ द सोल्यूट, और M2 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये जो टर्म है W2 अपॉन M2, ये क्या बनाती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और W1 क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट। यही तो डेफिनेशन थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोलवेंट। अगर आपका हमने किया था वहाँ पे W1 जो है ग्राम्स में है, तो हम क्या करते हैं, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। जो मोलैलिटी है वो किसके इक्वल है, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। इसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोलैलिटी की ये सब टर्म्स। अब यहाँ से हमें M2 नहीं पता है, तो M2 को हम एक साइड रख लेंगे, बाकी सारा एक साइड। तो आपका M2 क्या आ जाएगा, के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका एक्सप्रेशन है M2 के लिए। ये जो फॉर्मूलाज हैं बेटा आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए हमने 3 मेथड्स यूज़ किए हैं, बैकमैन थर्मोमीटर, लेजर्सबर्गर मेथड, कोट्रोल मेथड। और इन तीनों मेथड में हमने एक चीज़ कॉमन रखनी है कि सुपर हीटिंग नहीं होने देनी है आपकी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की। सुपर हीटिंग क्या होता है कि जो आपका सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा बढ़ जाए और वो वेपर्स में ना कन्वर्ट हो पाएँ। और इसका रीज़न होता है कि सरफेस टेंशन। तो हम उस टॉपिक की डीप में नहीं जाएंगे। सुपर हीटिंग मतलब है कि आपको जो आपका सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर इस तरह से नहीं बढ़ाना है कि वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चला जाए और वेपर्स में भी ना कन्वर्ट हों। जो वेपर्स बनने का बेसिक प्रोसेस क्या होता है, आपने वाटर को बॉयल होते हुए देखा होगा। पहले कम टेम्परेचर होता है तो छोटे छोटे बबल्स नीचे से आते हैं और ऊपर सरफेस तक आते आते वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री पहुंचता है, तो वो जो बबल्स हैं वो नीचे से ऊपर आते हैं और ब्रस्ट होते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर 100 से ऊपर चला गया लेकिन वेपर्स उतनी स्पीड से नहीं बन रहे हैं, तो वो क्या होती है, सुपर हीटिंग। तो हमें ये देखना है तीनों ही मेथड में सुपर हीटिंग ना हो। दूसरा हमें देखना है कि हम जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मेज़र करें हैं वो एक्यूरेसी से मेज़र करें, ताकि हमारा जो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मोलिकुलर मास निकालेंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स में है करेक्शन की गुंजाइश ना हो, करेक्ट रिजल्ट्स आएँ।
ये बेटा क्वेश्चन है आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है आज के लिए, न्यूमेरिकल्स। मुझे लगता है आप न्यूमेरिकल्स सोल्व नहीं कर रहे हैं, तो मैं डेली जो भी टॉपिक से रिलेटेड होगा 1-2 न्यूमेरिकल्स आपको दूंगी, वो अपनी नोटबुक में आप सोल्व करें। तो अब हम करेंगे फर्स्ट मेथड, बैकमैन थर्मोमीटर। बेटा ये है इसके लिए, बैकमैन थर्मोमीटर के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये क्या है, एक थर्मोमीटर है। इसमें क्या है, ये एक बी रिजर्वायर है, बल्ब है, काफ़ी बड़े साइज़ का बल्ब है जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ है। ये बेटा इसका ये ए क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। और ये सी क्या है इसमें बेटा, ये अगेन रिजर्वायर है मरकरी के लिए। इसकी यूटिलिटी क्या है कि जो बल्ब है बी और कैपिलरी ट्यूब है ए और रिजर्वायर सी है, हम इसको ऊपर से अगर प्रेस करेंगे तो हम चाहेंगे तो रिजर्वायर से मरकरी यहाँ कैपिलरी में भर सकते हैं, या हमें ज़रूरत होगी तो हम बल्ब से बी से मरकरी को निकाल कर रिजर्वायर में डाल सकते हैं। यानी कि हम अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखेंगे कि हमें कितना मरकरी की रिक्वायरमेंट है। तो रिजर्वायर और बी और कैपिलरी का काम क्या है कि हम मरकरी का जो लेवल है हमारी ट्यूब में वो एडजस्ट कर सके बाय प्रेसिंग द थर्मोमीटर अबोव। तो इसमें क्या है बेटा, ये 6 डिग्री तक ही, इसमें जो आपका स्केल है इसमें सिर्फ 6 केल्विन ही मार्क है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा ही है, ये 0.01 डिग्री सेल्सियस तक के डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकता है। नॉर्मली जो थर्मोमीटर थे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स है वो बहुत कम आएंगे, जैसे कि 0.059 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, इस तरह से आएंगे। तो इतना कम एक्यूरेसी, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी से आपको मेजर करने के लिए क्या है, थर्मोमीटर भी एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें एक्यूरेसी के जो पैरामीटर्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा पॉइंट तक वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो आपका ये बैकमैन थर्मोमीटर है, 0.01 डिग्री सेल्सियस या केल्विन तक क्या करता है, एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो जो बैकमैन थर्मोमीटर है आपका, वो सोलवेंट या सॉल्यूशन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं मेजर करता, वो क्या करता है, डिफरेंस मेजर करता है, डिफरेंस इन सोलवेंट एंड सॉल्यूशन। दैट इज़ आपको डेल्टा टी बी की वैल्यू देता है, ना कि टी एस और टी ओ की वैल्यू। वो कैसे देता है, तो जो आपका बैकमैन थर्मोमीटर है वो डिफरेंस मेजर करता है। डिफरेंस कैसे मेजर करता है कि आपने, मान लो आपने क्या किया है, सोलवेंट को बॉयल कर रहे हैं आप, तो हम क्या करेंगे, रिजर्वायर का यूज़ करते हुए जब सोलवेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, एक नॉर्मल थर्मोमीटर से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर मेजर करते रहेंगे। जब उस थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो क्या होगा, सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर बैकमैन थर्मोमीटर डाल देंगे और उस पॉइंट के ऊपर हम क्या सेटल करेंगे, मरकरी का लेवल हम इस तरह से सेटल करेंगे रिजर्वायर का यूज़ करके कि वो लोअर एंड पे ही आए, यहीं हो। फिर हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, फिर हम सॉल्यूशन भरेंगे और फिर सॉल्यूशन को हीट करेंगे। उसका बॉइलिंग पॉइंट जब आ जाएगा तो हम दोबारा से बैकमैन थर्मोमीटर को डालेंगे। जब हमने सोलवेंट के केस में लेवल यहाँ कर दिया है तो सॉल्यूशन का क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आपका थर्मोमीटर जो मरकरी है में है वो एक्सपेंड हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन का कितना ज़्यादा है, यानी कि ये डिफरेंस को ही मेज़र करेगा। और हमने लोअर वैल्यू पे सेट क्यों किया है, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी थर्मोमीटर को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम सोलवेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऊपर सेट करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन क्या होता है, नीचे आएगा सॉल्यूशन का। तो फिर इस तरह से हम क्या करेंगे, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट और सॉल्यूशन हम बैकमैन थर्मोमीटर से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा बेटा लैंड्सबर्गर मेथड। ये इसमें क्या है, ये जो पीछे वाला मेथड था इसके अंदर क्या हो रहा था, सोलवेंट को हम डायरेक्ट हीट कर रहे थे तो सुपर हीटिंग हो रही थी, तो उसको अवॉइड करने के लिए लैंड्सबर्गर apparatus यूज़ किया। इसमें क्या है, एक बीकर है, उसके अंदर क्या है, प्योर सोलवेंट है ए। अब उसको हम हीट करेंगे, इसको हम हीट करते जाएंगे, यहाँ से वेपर्स निकलेंगे और ये क्या है, ट्यूब बी, इसमें से हॉट वेपर्स जाएंगे। ये
ट्यूब बी के एंड पे एक बल्ब है सी, उस बल्ब के अंदर छोटे छोटे से होल्स बने हुए हैं ताकि जो वेपर्स आए वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएं, डिस्ट्रीब्यूट हों। और यहाँ पे ये एक ट्यूब है डी, ट्यूब डी के अंदर हमने क्या भरा हुआ है, सॉल्वेंट भरा हुआ है इनिशियली। और इस ट्यूब के अंदर हमने क्या लगा रखा है, थर्मोमीटर लगा रखा है। वो थर्मोमीटर जिसकी प्रिसीजन बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि 1/10 ऑफ डिग्री सेल्सियस तक ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है टेम्परेचर में। इस ट्यूब डी के इस वाले एंड पे एक होल है एच, जो कि किससे कनेक्ट है, कंडेंसर से कनेक्ट है। तो हमारा पूरा अपरेटस क्या हो गया, सोलवेंट भरा हुआ है एक बीकर में कह सकते हो, एक बल्ब में कह सकते हो ए, और यहाँ से जब हम सोलवेंट को हीट करेंगे फ्लेम के थ्रू तो वेपर्स बनेंगे। वो वेपर्स जो हैं ट्यूब बी के थ्रू जाएंगे ट्यूब डी के अंदर। डी के अंदर हमने क्या भरा हुआ है, अपना सोलवेंट भरा हुआ है। और बी के एंड के नीचे एक बल्ब है सी, जिसके अंदर होल्स हैं। उसका क्या काम है, यूनिफॉर्मली वेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। इसके अंदर हम थर्मोमीटर लगा रखा है, एक एंड पे एक होल है एच, जो कि जो भी वेपर्स बनेंगे उनको इस कंडेंसर के थ्रू कंडेंस कर लेगा। अब जो ट्यूब डी है इसके ऊपर बेटा मार्किंग है, यानी कि ये देखो ये वाली मार्किंग है कि वो वॉल्यूम को मेजर कर सकता है कि कितना वॉल्यूम आपका सोलवेंट का है या सॉल्यूशन का है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, हम प्योर सोलवेंट को हीट करेंगे, वेपर्स बनेंगे, यहाँ से जो वेपर्स आएंगे वो क्या करेंगे, इस सोलवेंट को हीट करेंगे। तो इससे होगा क्या, आपका जो सोलवेंट है या सॉल्यूशन है बिल्कुल धीरे धीरे हीट होगा, सुपर हीटिंग नहीं होगी। फिर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो हम यहाँ से फिर थर्मोमीटर से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस जो सोलवेंट है इसके अंदर हम नोन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डाल देंगे और फिर से सोलवेंट को हीट करेंगे, वेपर्स जाएंगे और इसकी सॉल्यूशन की हम हीटिंग करेंगे। और फिर हम थर्मोमीटर की मदद से क्या कर लेंगे, टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो मेज़र कर लेंगे। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट का मिल गया है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मिल गया है। अब इस मार्किंग का क्या काम है, क्योंकि वाटर वेपर्स आ रहे हैं, वाटर वेपर्स कंडेंस भी होंगे, तो हो सकता है जो सोलवेंट है उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो। तो जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, कितना वॉल्यूम है वो मेजर कर लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। और डेंसिटी हमें पता होती है, या डेंसिटी हम सोलवेंट के इक्वल ही ले लेंगे, क्योंकि बिल्कुल डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन और सोलवेंट की डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो वॉल्यूम और डेंसिटी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, मास कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल क्या है मास सॉल्यूशन का। फिर वहाँ से हम क्या कर लेंगे, सोलवेंट का मास निकालेंगे, क्योंकि हमें सोल्यूट का मास पता ही है। तो इस तरह से हम मोलैलिटी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो यूज़ कर सकते हैं और डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं। अब इस मेथड में क्या ड्रॉबैक रही बेटा, कि ये जब हमने हीटिंग करी है और थर्मोमीटर डाला है तो ये जो सरफेस से 2-3 इंच नीचे है, यानी कि 3-4 इंच नीचे है, और 3-4 इंच नीचे होने से क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। उस प्रेशर की वजह से जो टेम्परेचर का जो मेजर होने की एक्यूरेसी है, जो उसका प्रिसीजन है, उसमें कमी आ जाती है 0.1 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि ज़्यादा मेज़र होता है। मान लो आपका सोल्यूशन का टेम्परेचर है 101.2 डिग्री सेल्सियस, तो हो सकता है मतलब मेज़र हमने 101.2 डिग्री क्या है, तो हो सकता है उसका हो 101.1 डिग्री। तो ये प्रिसीजन में कमी आती है। इसके लिए हमने फिर नेक्स्ट मेथड किया, कोट रोल मेथड, उन्होंने थोड़े से चेंजमेंट किए इसमें। अपरेटस वही है, सेम ट्यूब है, इसके ऊपर मार्किंग है मेज़र होने की, वॉल्यूम मेज़र करने की। इसमें क्या करते हैं, हीट करते हैं हम सोलवेंट को। एक इन्वर्टेड फनल डाली है हमने, और फनल का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है, बेंट है, और थर्मोमीटर इसके ऊपर एडजस्ट किया है। उसका रीज़न क्या है, ताकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ना हो और जो वेपर्स बने वो डायरेक्ट क्या है, थर्मोमीटर के टच में हो। तो पहले हम क्या करेंगे, सोलवेंट डाल लेंगे, और इसमें पोरस पोर्ट डाला है ताकि यूनिफॉर्म हीटिंग हो, बम्पिंग ना हो। यहाँ से क्या है, वेपर्स आएंगे, फनल के थ्रू थर्मामीटर को अटैच होंगे, थर्मामीटर पे लगेंगे, और हम सोलवेंट का टेम्परेचर मेज़र कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेज़र कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, उनका डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट और सॉल्यूशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा टी बी हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो कोट रोल में हमने क्या इम्प्रूवमेंट करी है कि जो आपका थर्मोमीटर है उसको लिक्विड के नीचे नहीं डाला है,
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं बनने दिया है, सीधा वेपर्स यहाँ से फनल के थ्रू अटैच करवाई हैं और कुछ जो बॉइलिंग लिक्विड है वो भी इससे टच होगा और हमें क्या करें, बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूशन का। फिर हम उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। और मेजरिंग, आपका जो ये मेजरिंग मार्क्स हैं, इससे हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा सॉल्यूशन का। सोल्यूट की अमाउंट में पता है तो हम क्या करेंगे, सोलवेंट का अमाउंट निकाल लेंगे डेंसिटी का यूज़ करके, जैसे हमने पिछले वाले मेथड में किया था। अब इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट के स्कोप थे बेटा। वो क्या थे कि जो फनल है उसको हिस्सों में, फनल का जो ऊपर वाला स्टेम है उसको इक्वली 2-3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि वेपर्स जो है थर्मोमीटर को यूनिफॉर्मली मिल सके। एक हमने क्या किया है कि जो ये ऊपर थर्मोमीटर के ऊपर हमने स्टॉपर लगा दिया है, ऐसा स्टॉपर जो शीट की तरह काम कर सके ताकि ये जो वेपर्स हैं कंडेंस हो रहे हैं इसका टेम्परेचर इसको अफेक्ट ना कर सके। तो कंडेंसर वाले जो वेपर्स या जो सोलवेंट आ रहा है वो क्या करे, थर्मोमीटर के टेम्परेचर को अफेक्ट ना करे, इसलिए हमने एक स्टॉपर लगा दिया है जो नीचे तक जिसकी शीट है। तो 2 इम्प्रूवमेंट हमने क्या करा है, जो स्टेम है फनल का उसको 2-3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि यूनिफॉर्मली उसको गैसेस मिल सकें, उसका बॉइलिंग पॉइंट यूनिफॉर्मली निकाल सकें। और दूसरा क्या है, स्टॉपर को यूज़ किया है। अगर ये जो थर्मोमीटर है हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने बैकमैन थर्मोमीटर यूज़ किया है तो सेम वही करेंगे हम कि सोलवेंट के लिए हम उसके लेवल को नीचे की तरफ सेट करेंगे ताकि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।